हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। राजा गुप्ता क्लास स्टार्ट हो चुका है। अर्जुन, मानव, केशव, सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्या सभी लोगों को। तो यहाँ पे कल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो होमवर्क में था, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। सभी लोग होमवर्क बनाए हैं या फिर नहीं, इसका आंसर आप लोग क्या लाए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है हम लोग का। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का यहाँ पे क्लास हो चुका है, 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का क्या है, तीसरा करते हैं। सभी लोग से जितना भी पढ़ाया गया है सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे 8 दोस्त है। कितने दोस्त है, 8 दोस्त है। PQRSTUV एंड W बैठे हुए हैं। और ये कैसे बैठे हुए, तो ये रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हुए। तो हम आपको बताए थे या तो सर्कुलर टेबल रहे चाहे रेक्टेंगुलर टेबल रहे, कोई भी टेबल दे दिया जाए, एक क्लोज्ड सरफेस तो दिया गया है ना कि आपको उसी के चारों तरफ बैठना है। चाहे वो हेक्सागोनल हो चाहे वो पेंटागोनल हो, इससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है। केवल आपको सीटिंग अरेंजमेंट में केवल आपको लेफ्ट राइट पहचानने आना चाहिए, कौन किसका पड़ोसी है ये आपको, ये सब आपको किससे पता चलेगा, तो स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे 8 दोस्त है और रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि कहीं बाहर घूमने गए हैं और यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल रखा हुआ है और इसी पे क्या है, 8 लोग बैठे हुए हैं। अब कौन से साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं, कि कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़कर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ वेस्ट। आर जो है यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में बैठता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठता है। आर एंड पी प्लेस डायगोनली अपोजिट ईच अदर। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, आर जो है वो कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर का यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता कौन सा है, तो बताए थे आपका जब यहाँ पे डायरेक्शन चैप्टर चल रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ये होता है और वेस्ट हम लोग का इधर होता है, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहीं पे आपका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे आर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया है अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट आपका कब बन सकता है, अपोजिट आपका तभी बन सकता है जब दोनों का जो फेस हो वो किधर की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो। दोनों का फेस किधर हो, सेंटर की तरफ हो। और दोनों में से कौन किसका बोल रहे हैं, तो आर एंड पी आर प्लेस डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे अपोजिट बैठा हुआ है, कौन, आर और पी। अगर आर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट में यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ सॉरी साउथ ईस्ट में आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेयर एज भी एंड यू आर प्लेस डायगोनली इच अदर। भी और यू क्या है, यहाँ पे अपोजिट बैठा हुआ है, भी और यू। अब हम लोग को ये पता करना है कि भी इस वाले पोजीशन पे बैठा है या फिर यू इस वाले पोजीशन पे बैठा है। भी यहाँ पे बैठा हुआ है या फिर यहाँ पे यू बैठा हुआ है, ये हम लोग को पता करना है। इतना तो पता चल गया कि वो डायगोनली तो बैठा है। अब यहाँ पे ये पता करना है कि भी कहाँ पे बैठा हुआ है, इस वाली जगह पे भी बैठा हुआ है या फिर इस वाली जगह पे। तो ये हम लोग को कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, आर फेसेस द बेस्ट डायरेक्शन। आर किसको फेस कर रहा है, तो बेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। आर किसको फेस कर रहा है, यहाँ पे बेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट डायरेक्शन को फेस करना है, फेस मतलब कि बेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। तो आर कहाँ पे बैठेगा, तो आर जो है वो कहाँ पे बैठेगा, तो आर, आर नहीं सॉरी डब्लू कहाँ पे बैठेगा, तो डब्लू अगर इस जगह पे बैठेगा तो यहाँ पे डब्लू किधर की तरफ देख रहा है, तो वो अब बेस्ट की तरफ देख रहा है। किधर की तरफ देख रहा है, बेस्ट की तरफ। देखिए सभी जगह क्या बोला गया था कि आर जो है यहाँ पे फेस करना और सिट करना, बैठना, वो अलग अलग है दोनों। कैसे, आर जो है वो बैठा हुआ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि जो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ना उस पे आर बैठा हुआ है उस डायरेक्शन में, और फेस कर रहा है, इसका मतलब कि जो डब्लू बैठा हुआ है वो वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। क्यू फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन, क्यू किधर की तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कहाँ होता है, तो ईस्ट हम लोग का राइट साइड में इधर की तरफ इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एस इज बिटवीन आर एंड भी, आर और भी के बीच में कौन है, एस है। यदि हम लोग भी को यहाँ पे रखते हैं तो आर और भी के बीच में तो क्यू आ जाता है, इसका मतलब कि भी का पोजीशन ये क्या है, गलत दिया गया है।
तो यहाँ पे u आएगा, तो यहाँ पे u नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, v आएगा। अब r और v के बीच में कौन बैठेगा, तो r और v के बीच में s बैठेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन डज टी सी, टी जो है वो कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो टी कहाँ पे बैठेगा, सभी जगह। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग को बैठाना है। कितने लोग बैठ चुके हैं, 3, यहाँ पे 6 और एक 7, टोटल कितने लोग हो चुके हैं, यहाँ पे 7 लोग तो हो चुके हैं। कितने लोग हो चुके हैं, 7 लोग। केवल एक लोग बाकी है, और एक कहाँ पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा, और ये कौन बचा हुआ है, तो ये टी बचा हुआ है। अब ये जो टी है वो कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है, डायरेक्शन में बताना है कि कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है, ये नहीं बताना है कि आपको वो कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। अगर वो फेस कर रहा है, अगर ये पूछा जाता कि वो कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ वो यहाँ पे देख रहा है, तो वो किधर की तरफ देख रहा है, तो ये ऊपर वाला जो बताए थे वो क्या है, सर है, मतलब कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन बैठा हुआ कहाँ पे है। तो सबसे बढ़िया आपको क्या करना है, अगर कुछ ना समझ में आए तो बीच में जो सर जो टेबल है ना उसके बीच में आपको क्या करना है, डायरेक्शन बना देना है। अब ये जो डायरेक्शन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, साउथ में, मतलब कि वो बैठा हुआ कहाँ है, तो साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ है। मिडिल से हम लोग देखेंगे तो मिडिल से यहाँ पे कहाँ पे, ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर देंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप बता सकते हैं, तो जल्दी से बताएंगे जिनका भी आंसर गलत आया था, या फिर जो लोग नहीं बनाए थे इसका आंसर। अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग जरूर बताएं, आपको यहाँ पे फिर से बताया जाएगा। चलिए आ गया है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या करना है, बस लेफ्ट राइट डायरेक्शन, आपको ईस्ट वेस्ट ये सब आपको पता रहना चाहिए। और अभी हम लोग जो भी सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं वो एक क्लोज फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब कि उनको है जो बैठने के लिए क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग कुछ देर में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि वहां पे क्या रहेगा, रो एंड कॉलम रहेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनाएंगे और आंसर को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, एम एन ओ और पी, टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। आर सिटिंग एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। आगे क्या बोला गया है, अराउंड ए राउंड ऑफिस टेबल, एक राउंड ऑफिस टेबल है, मतलब कि एक सर्कुलर टेबल दिया गया है, और यहीं पे कौन बैठे हुए हैं, तो एम एन ओ और पी बैठे हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, सर्कुलर टेबल, सबसे बढ़िया हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शेप बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल दिया गया है, एक ऑफिस है और उसमें यहाँ पे सर्कुलर टेबल रखा गया है यहाँ पे। अब हम लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। राउंड ए ऑफिस टेबल, राउंड ऑफिस टेबल है। अब हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ पे, ई एफ जी एंड एच ऑल्सो हैव ज्वाइंट द मीटिंग। अब यहाँ पे पहले तो मीटिंग के लिए एम एन ओ और पी बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद ई एफ जी और एच भी आ जाते हैं मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आगे क्या दिया गया, एम इज सिटिंग अपोजिट टू एफ, एम जो है जहां पे भी बैठे उसके अपोजिट में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो देखिए पहले थे 4 लोग, अब यहाँ पे और कितने लोग ज्वाइन कर लिए, 4 लोग के लिए, तो टोटल कितने आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल पे टोटल कितने लोगों को बैठाना है, तो 8 लोगों को बैठाना है। टोटल कितने लोगों को बैठाना है, 8 लोगों को। तो सबसे पहले आपका जब भी क्लोज फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो इसको हम लोग पहले 8 लोगों को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, और बताए थे कि आपका जो ये वाला जो आगे का पार्ट होता है ना, वो क्या आपको समझना है, हेड समझना है कि उसका वो आंख है। अब आंख है तो उसके इधर क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर यही एरो जो है, अगर उसका हेड, अगर ये वाला हम लोग क्या बताए, हेड बताए, तो यदि हेड जो है उसका उस साइड रहेगा तो इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ये वाला हेड किधर की तरफ था, नीचे की तरफ, तो राइट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तो लेफ्ट और राइट सभी लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग बढ़ते थोड़ा आगे। तो टोटल कितने लोगों को बैठाना है, तो 8 लोगों को बैठाना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हम लोग एरो लगा लेंगे और अच्छे से लगाएंगे ताकि यहाँ पे अपोजिट भी बन पाए। तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, अभी 8 लोग बैठ चुके हैं। लेकिन कौन किसके बगल में बैठेगा ये हम लोग अभी यहाँ पे बैठाए नहीं है, केवल 8 लोगों का यहाँ पे पहले से ही इसको क्या मान लेते हैं, चेयर लगा के रख दिए हैं और यहाँ पे सभी लोगों का फेस किधर की तरफ होगा, अगर वो चेयर पे बैठेंगे भी आकर तो उन सभी का फेस सेंटर की तरफ ही जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चेयर लगा दिए, ऐसा हम लोग समझकर पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, एम इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। एम के अपोजिट में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो सबसे पहले अभी पूरा टेबल आपका खाली है, सबसे पहले क्या होता है, एम आता है। एम अपना सीट, एम ही के पास इतना अधिकार है कि वो कहीं भी बैठ सकता है। एम चाहे तो अभी पूरा का पूरा सीट खाली है, कौन किधर बैठेगा नहीं पता, एम यहाँ पे भी बैठ सकता है, एम यहाँ पे बैठ सकता है, अभी पूरा सीट खाली है, कहीं भी आप एम को रख दीजिए। तो सपोज करते एम को हम लोग यहाँ पे रख देते, तो एम के ठीक अपोजिट में एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एम का अपोजिट ये वाला हो जाएगा और एम के अपोजिट में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एम के अपोजिट एफ है, देख लीजिए यहाँ पे अपोजिट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायग्राम बनाने में गलत करते हैं। और इधर देखिए तो इसका मतलब अपोजिट मतलब क्या हुआ कि एम के लेफ्ट साइड में, एम और एफ के बीच में लेफ्ट साइड से 3 व्यक्ति यहाँ पे है, तो राइट साइड से भी 3 व्यक्ति है। तो हाँ, हम लोग का अपोजिट जो निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आगे बोला गया है, एंड बिटवीन ओ एंड जी एम इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। एम जो है वो एफ के अपोजिट में है और यही जो एम है ना वो किसके बीच में बैठा हुआ है, तो ओ और जी के बीच में बैठा हुआ है ये जो एम है। तो या तो ओ हमारा यहाँ पे आएगा या तो ओ यहाँ पे आएगा। अगर ओ यहाँ पे आता है तो उसके हिसाब से जी यहाँ पे आ जाएगा, अगर ओ हम लोग का ऊपर में आता है तो उसके हिसाब से जी नीचे आ जाएगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। आगे क्या बोला गया, P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ G। P जो है जहां पे भी G बैठे, यदि यहाँ पे बैठता है तो उसके सेकंड राइट में P आना चाहिए, उसके सेकंड राइट में यहाँ पे P आ सकता है। G का हम लोग का यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे आपका G आ सकता है, क्योंकि उसके सेकंड राइट में P को बैठाना है, यहाँ पे हम लोग P को नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, देखिए कैसे, यदि हम लोग जी को क्या करते यहाँ पे रख देते, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओ पहले से नहीं बैठेगा, तो ओ कहाँ पे बैठेगा, इस वाले पोजीशन पे बैठेगा। अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि हम लोग का क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जहां पे भी जी है ना उसके सेकंड राइट में पी आना चाहिए। जहां पे भी जी है उसके सेकंड राइट में दूसरा दाया में पी आना चाहिए। यहाँ पे जी है तो उसका दूसरा दाया, तो उसका दूसरा दाया, पहला दाया में एम है, दूसरा दाया में ओ है। लेकिन यहाँ पे आगे बोला गया है स्टेटमेंट में जहां पे भी आप पी को बैठा रहे उसके दूसरे दाया में पी को बैठाना है। तो यहाँ पे तो पी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि ओ और जी के बीच में एम बैठा हुआ है, तो यहाँ तो पहले से ही ओ बैठा हुआ है। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया, ये जो जी का पोजीशन रखे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे किसका पोजीशन आएगा, ओ का पोजीशन आएगा, और यहाँ पे ओ का नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। अब देखिए जी का दूसरा दाया क्या सीट खाली है, बिल्कुल खाली है। जी के दूसरे दाएं में पी आना चाहिए, ये पहला और ये दूसरा, दूसरा में कौन आ गया, पी आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोला गया है, P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ G, G के सेकंड राइट में P है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। और यही जो P है ना वो H के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, H के तीसरे बाएं में P बैठा हुआ है और P पहले से ही आपका बैठ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि P के तीसरे दाएं में कौन बैठेगा, H बैठेगा। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दाएं में कौन आ गया, H आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, H के तीसरा बाएं में P है, P के तीसरे दाएं में H है। आपको यहाँ पे रिवर्स में करके आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे H आपका पहले से नहीं बैठा हुआ था, पहले से P बैठा हुआ था और यहाँ पे H से रिलेटेड दिया गया था, तो वो जो लेफ्ट लिखा हुआ उसको हम राइट से बना लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ N इज अपोजिट टू H, H के अपोजिट कौन है, तो H के अपोजिट देखिए यहाँ पे N आ जाएगा। तो अब बचा कौन बैठने के लिए, तो MNOP, P बैठ चुका है, E बैठा हुआ है, तो E हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू F, एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है ये आपको बताना है। तो एफ का पड़ोसी मतलब क्या होगा कि आपके अगल बगल, तो एफ का पड़ोसी एक साइड, तो एफ के बगल में ई बैठा हुआ है और दूसरे साइड में पी बैठा हुआ है, तो पी और ई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत, अगर कभी भी आपको दिक्कत लगे तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आपको इसमें क्या बताना है, ई के दाएं में कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बनाएंगे और बताएंगे। आपको बनाने का टाइम दिया जा रहा है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे केवल वीडियो देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। किधर की तरफ, यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, तो एक सर्कल में एक सर्कुलर टेबल दिया गया है, उसी के चारों तरफ 6 लोग बैठे हुए हैं, और किधर की तरफ सभी का फेस है, तो सेंटर की तरफ सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर की तरफ देखने का मतलब, यहाँ पे देखिए सबसे जब आपका सबसे शुरू में जब क्लास शुरू हुआ था तो बताए थे, यहाँ पे टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सब क्या दिया गया है, एक सर्कुलर टेबल दिया गया है। क्या है, एक सर्कुलर टेबल है। सभी लोगों का फेस सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी लोग किधर की तरफ देख रहे हैं, सभी लोगों का जो आंख है वो सेंटर की तरफ है। किधर है, सेंटर की तरफ है। इस फिगर में से लग नहीं रहा है कि सभी लोग सेंटर, सभी लोग सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि ये इन सभी का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर यही जो आदमी उधर का फेस करके पलट के बैठ जाए तो उनका फेस क्या हो जाएगा, उनका फेस उस साइड चला जाएगा, मतलब कि उनका जो पीठ है वो सेंटर के बगल में रहेगा, उनका जो पीठ है वो सेंटर के बगल में रहेगा। तो ये आपको जब पहला क्लास शुरू हुआ था, जब हम लोग यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे थे, तो आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक पहले सर्कुलर टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पहले सर्कुलर टेबल बनाएंगे। सर्कुलर टेबल बना लिए। अब कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग, ए बी सी डी ई एंड एफ बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में, और किधर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लोगों को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहले क्या किया, 6 लोगों को हम लोग बैठा लिए, और सभी का जो फेस है, सभी का जो ये वाला जो एरो है, आगे वाला जो हेड है, वो किधर की तरफ रखे, सेंटर की तरफ रखे हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। आगे यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे और ये भी बोला गया है, ए से रिलेटेड हम लोग को और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। बी जो है वो ए और ई के बीच में बैठेगा, तो पहले कौन आया यहाँ पे, बी जहां पे भी बैठे उसके एक साइड ए बैठेगा और उसके दूसरे साइड ई बैठेगा, मतलब कि ए और ई के बीच में बी बैठेगा। इतना तो पता चल गया कि ए या तो यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है। हम लोग को अभी कंफर्म पता नहीं चला है कि ए और ई का पोजीशन बी के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, लेकिन इतना पता चल गया है कि इन्हीं दोनों के बीच में बी है और कोई व्यक्ति नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे ए से रिलेटेड एक जगह और दिया गया, तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग का इजी से सॉल्व हो जाए। तो आगे क्या दिया गया, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए, जहां पे भी ए को बैठाना है आपको, कहीं पे भी मन करे, उसके बाएं में केवल आप एफ को बैठा दीजिए। जहां पे भी आपका यहाँ पे ए बैठेगा उसके बाएं में ए को बैठा, एफ को बैठाना है। तो यदि ए को हम लोग यहाँ पे बैठा देते तो उसके बाएं में तो क्या आ जाता है, बी आ जाता है। तो बी को तो हम लोग को लाना नहीं है, किसको लाना है, एफ को बैठाना है। इसका मतलब कि ए का जो पोजीशन है यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए के लेफ्ट में एफ बैठेगा, तो यहाँ पे ए है, उसका फेस किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, सी इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन है, यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी और एफ के बीच में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के ठीक दाएं में कौन है, तो ई के ठीक दाएं में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हमारा कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अर्जुन, तान्या, सिमरन, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। कितने लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी।
तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होता है या फिर नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, आप लोग ए और बी देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है, तो देख लेते हैं किनका सही होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सर्कुलर टेबल दिया गया है। कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग बैठे हुए हैं। किधर की तरफ फेस करके, तो फेसिंग इनसाइड द सेंटर है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। फेसिंग इनसाइड द सेंटर है, सर्कुलर टेबल बनाएंगे। कितने लोगों को बैठा देंगे, 6 लोगों को बैठा देंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये क्या हो जाएगा, छठा आदमी हो जाएगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे आर इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हु इज फेसिंग ओ। डब्ल्यू के लेफ्ट में, डब्ल्यू के बाएं में कौन बैठा है, आर बैठा है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। उसके ठीक बाएं में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये जो हु है वो किसके लिए आता है, तो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। जो हु है ये ठीक इसके पहले वाले जो आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। उसी के लिए ये हु आया है। तो आर इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के लेफ्ट में कौन है, आर है। और यही जो डब्ल्यू है ना वो किसके फेस कर रहा है, तो ओ को फेस कर रहा है। फेस करने का मतलब कि ओ के अपोजिट में है। तो डब्ल्यू का अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन। और यही जो ओ बैठा हुआ है वो एन के लेफ्ट में बैठा हुआ है, एन के बाएं में ओ बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ के दाएं में कौन हो जाएगा, ओ के दाएं में एन हो जाएगा, तो एन के बाएं में ओ हो जाएगा। ये हम लोग का क्लियर है। चलिए आगे दिया गया सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। जो सी है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, जो सी है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। ये हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। सी जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। सी के बगल में डब्ल्यू नहीं बैठेगा, सॉरी डब्ल्यू के बगल में सी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू बैठे हुए तो उसके बगल में सी नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पड़ोसी केवल नहीं बनाना है, बाकी तो आपको यहाँ पे दूर बैठ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बगल में सी को नहीं बैठाना है। तो अब हम लोग का यहाँ पे से कौन बच गया, तो यहाँ से क्यू बच गया। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के बाएं में कौन बैठा हुआ है, तो क्यू के बाएं में कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था गलत हो गया है, तो उम्मीद करते सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा जिनको भी गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे उसको अरेंज कर देना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, क्या होगा जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला गया, 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कैरम। अच्छा ये बताएंगे कैरम कितने लोग खेले हैं, कैरम आप लोग खेले या फिर नहीं खेले हैं। मोबाइल ऑनलाइन वाला कैरम नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन कैरम कौन कौन खेले हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कैरम। 4 लोग हैं जो क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। कितने लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आर सिटिंग ऑन अ 4 साइड। तो यहाँ पे कैरम हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, एक कैरम है। ये कैरम है तो कैरम के यहाँ पे चारों साइड में क्या बैठेगा, यहाँ पे प्लेयर बैठेगा। अब प्लेयर का फेस सभी लोग जब कैरम खेलेंगे तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि सभी लोग यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस किए हुए रहेंगे। ये आपको खुद से लगाना है कि सभी लोग खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं इसका मतलब कि सभी लोग किधर की तरफ ही देख रहे होंगे, तो सभी लोग बीच में ही तो देख रहे होंगे। सभी लोग सेंटर की तरफ ही देखेंगे तभी तो खेलेंगे। उनका हाथ किधर की तरफ रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। उनका आंख भी किधर की तरफ रहेगा, ये सेंटर की तरफ रहेगा। कि वो यहाँ पे बैठेंगे तो वो इस साइड देखेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने पीठ से खेले, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोगों का फेस किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। चारों लोगों का जो फेस है वो किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब कौन किसके बगल में बैठेगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बी इज ऑन द राइट ऑफ सी। जहां पे भी सी बैठे उसके राइट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो अभी चारों के चारों सीट खाली है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे सी को बैठा देते हैं। तो उसका राइट साइड, तो ये किधर की तरफ फेस किया हुआ है, ऊपर की तरफ, मतलब कि सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। तो इसका राइट हैंड ये वाला है, तो इधर राइट साइड में कौन बैठेगा, बी बैठेगा।
एंड डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, और जहां पे भी ए बैठा हुआ है उसके बाएं में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो जहां पे भी ए बैठा हुआ है, तो यदि हम लोग ए को यहाँ पे बैठा देते तो उसका बायां हाथ ये वाला है, तो इस साइड में तो डी को बैठाना है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का ए का पोजीशन गलत रखें, तो ए का पोजीशन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ए को कहाँ बैठा दे, यहाँ पे बैठा दे, उसका बायां हाथ तो उसका बायां था ये वाला हो जाएगा, और उसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो यहाँ पे डी बैठेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं में कौन है, तो ये कौन है, सी है। सी का फेस किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो उसका लेफ्ट हैंड ये वाला, तो उसके लेफ्ट हैंड में कौन आ जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए हमारा कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, डी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये होगा हम लोग का जो क्लोज्ड फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल में बैठना है, कि आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल दिया जाएगा बैठने के लिए। अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे उसमें आपको केवल यहाँ पे पूरा का पूरा मैदान खाली है, आपको कहीं भी बैठना है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा दिया जाएगा कि आप जो बैठ रहे हैं ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठिए, आप जो बैठ रहे हैं वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठिए, आपको ऐसे बैठना है, और एक रो और कॉलम में बैठना है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठना है, ना कि यहाँ पे कोई भी आपको टेबल फॉर्म क्लोज्ड फॉर्म दे दिया जाएगा कि आप इसी के चारों तरफ बैठिए, ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा। टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे अब। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा, और क्लोज फॉर्म जितना भी आपका पढ़ाया गया है क्या इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कुलर टेबल दिया गया है, क्या है यहाँ पे, सर्कुलर टेबल है। अब आगे क्या दिया गया, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एच, मतलब कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग बैठे हुए सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ फेस करके। तो पहले क्या करेंगे, 8 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सभी का जो यहाँ पे हेड है, जो सभी लोगों का जो आंख है वो किधर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के बाएं में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, ठीक है, ए के बाएं में एच बैठा हुआ है, बैठा दिए। बट इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड ई, और यही जो एच है ना वो डी और ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि एक साइड में तो ए बैठ गया, अच्छी बात है, दूसरे साइड में डी और ई नाम का व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए, हो सकता है इसका दुश्मनी हो। तो ये बोल रहा है कि एच के बगल में डी और ई नहीं बैठना चाहिए, दूसरे साइड में ए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो एक साइड और खाली रह गया, एच का एक साइड का पड़ोसी और खाली रह गया, तो उसमें डी और ई नाम का व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। आगे बोला गया यहाँ पे एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो यहाँ पे एफ दिया गया है, तो बी का और एफ का हम लोग का यहाँ पे कोई भी पोजीशन अभी हम लोग नहीं रखे हैं। आगे क्या दिया गया, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो ना भी हम लोग सी को बैठा है, ना ई को बैठा है, ना एफ को बैठा है, एंड जी इज अ नेबर ऑफ ई, और जी किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। तो जब आप कोई कंक्लूजन पे ना निकल पाए तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ई और एफ बार बार आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एच और ए से बैठाना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए, यहाँ पे केवल 2 आदमी को बैठाकर हम लोग अटक गए क्वेश्चन में। तो इसको क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ है, तो बी के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। जी इज नेबर ऑफ ई, जी किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है, तो ई का पड़ोसी है, एक साइड सी बैठ गया तो दूसरे साइड कौन बैठेगा, जी बैठेगा। यहां तक क्लियर है। देखिए हम लोग कितना जल्दी बना लिए, एक हम लोग का जो शुरू स्टेटमेंट अगर बैठा देते तो उसके चलते हम लोग अटके रह जाते, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से शुरू कर दिए। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एच जो है वो यहाँ पे डी और ई का पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पे बोला गया है ए जहां पे भी बैठे उसके बाएं में किसको बैठना है, एच को बैठना है। तो सपोज करते कि यहाँ पे कौन आ जाएगा,
यहाँ पे हम लोग ए को बैठा लेते हैं। ए को यदि हम लोग यहाँ पे बैठा दे तो उसके बाएं में कौन आ गया, बी आ गया। किसको बैठाना था, एच को बैठाना था। ए का पोजीशन यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे हमारा ए बचा, यहाँ पे बैठा देते ए को। इसके बाएं में एच आना चाहिए, तो इसके बाएं में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एच से रिलेटेड एक चीज और बोला गया है कि एच के बगल में डी और ई नहीं बैठना चाहिए। एच के बगल में डी और ई नहीं बैठना चाहिए। डी कहाँ पे बैठा हुआ है, तो डी डी जो अभी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे ई पहले से ही बैठ चुका है और ये एच से तो दूर बैठा है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी सीट खाली नहीं था डी के लिए, यही सीट खाली था और जो एच है ना वो अपने दुश्मन के पास ही आकर बैठ गया और साफ साफ मना किया है कि एच के बगल में डी और ई को नहीं बैठाना है। इसका मतलब कि ए का पोजीशन ये भी गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि ए को रखते हैं तो एच के बगल में कौन बैठ पा रहा है, तो डी बैठ पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला भी पोजीशन गलत हो गया। तो दो पोजीशन हम लोग का टोटल 3 पोजीशन बचा हुआ था जिसमें 2 पोजीशन ए का गलत हो गया। तो बचा ये वाला पोजीशन, यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा। ए के बाएं में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। तो बचा कौन, डी आ जाएगा। अब एच के बगल में तो डी और ई नहीं बैठा हुआ है, एच से दूर बैठा हुआ है। एच का पड़ोसी कौन हो गया, ए और जी हो गया। तो इसका मतलब कि एच से दूर बैठ गया डी और ये सारा स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला डायग्राम में। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी के बीच में कौन है, तो ए और बी के बीच में ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच में कौन है, डी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी था बिल्कुल सही आंसर है। तो इस अब तक क्वेश्चन नंबर अब तक 25 करवा चुके हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस क्वेश्चन में, जितना भी अब तक करवाए हैं आप लोगों को, जल्दी से एक बार बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से टाइप 2 का शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग बनाने के ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है क्या बोलना इसमें चाह रहा है। उसके बाद हम तो समझाएंगे ही। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पढ़ेंगे। अगर किन्हीं को बनाने का है तो बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो जब आपका डायरेक्शन चैप्टर हुआ था तो उसमें आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बताए थे। देखिए ये आपका क्या हो जाता है, पहले हिंट दे देते हैं। नॉर्थ आपका किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। इधर क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, फिर आपका साउथ हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्या कहलाता है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट का डायरेक्शन साउथ ईस्ट और साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन क्या कहलाता है, साउथ वेस्ट कहलाता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे तो क्या होगा। चलिए पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किन्हीं का आंसर आया है, किन्हीं का नहीं भी आया है, लेकिन कम से कम पढ़े तो लिए ना सभी लोग, ये बताएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे नहीं, खुद से समझेंगे नहीं, तो हम भैया कितना भी समझा दे आपको फायदा नहीं होगा। बाद में आप क्या करेंगे, अभी तो समझ लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। लेकिन यही आप खुद से एक बार किसी भी चीज को पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िए, मन से देखिए, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 कंप्यूटर है, उसका नाम क्या क्या है, छह कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या दिया गया, ई नाम का कंप्यूटर है, एफ का है, GHI J ऐसे नाम रख दिया गया 6 कंप्यूटर का। आर प्लेस्ड इन अ रो, एक रो में है और किधर की तरफ फेस किए हुए है, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हम लोग का क्या है, ये तो हम लोग का यही वाला डायग्राम बना दिए हैं नॉर्थ वेस्ट का। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, केवल आपको बताने के लिए ये पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन को बना लेते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सभी लोग, ये जो 6 कंप्यूटर है वो इस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं कि जो उनका जो फेस होता है ना, आगे वाला जो उनका जो ये स्क्रीन होता है वो किधर की तरफ फेस कर ले, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ फेस आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यदि उसको हम लोग इस वाले लाइन पे रख दे, रो में बैठेगा तो ये वाला लाइन पे ही बैठेगा। अब उसका फेस किधर की तरफ रहना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर रखा गया है और उनका फेस, ये वाला क्या है, फेस हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इनका जो फेस है ना वो कंप्यूटर का, वो किधर की तरफ देख रहा है, ऊपर ही तो देख रहा है। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही देख रहा है। तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे ओपन वाला, मतलब कि ओपन वाला सीटिंग अरेंजमेंट रहे, तो पहले से ही आपको यहाँ पे 6 व्यक्तियों के लिए एरो या फिर सीट आपको पहले से ही यहाँ पे नहीं लगाकर रखना है। क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही नहीं, यहाँ पे जब हम लोग करते थे ना सीटिंग अरेंजमेंट में, क्लोज्ड वाले में पहले से ही चेयर लगा देते थे, पहले से ही हम लोग एरो बना के रख लेते थे। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को यहाँ पे ओपन दिया गया, कौन किसके बगल में बैठेगा, किधर बैठेगा, किसका आपका राइट एंड होगा, कब आपका खत्म होगा, ये आपको इसमें कुछ नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया, इतना तो पता चला गया कि ऊपर की तरफ फेस करके बैठेगा, नॉर्थ की तरफ। अगर ईस्ट डायरेक्शन में बोलता कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस हुआ है, मतलब कि वो इस लाइन पे बैठता, और वो कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे फेस करके बैठता। सभी लोगों का फेस किधर रहता, ईस्ट में रहता। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन बोला जाता कि वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसी वाले लाइन पे बैठते, लेकिन उनका फेस किधर रहता, वेस्ट की तरफ रहता। तो ये तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद से ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेस चाहिए, मतलब कि इसी लाइन पे बैठेगा, और ये किधर की तरफ फेस करके बैठेगा, साउथ की तरफ फेस करके बैठेगा। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपका क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। कौन से नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखिए, अब हम लोग का क्या बोला गया, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, लोग नहीं है, कितने कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है, किधर की तरफ फेस करके, नॉर्थ में फेस करके। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड आई। ई और आई कंप्यूटर के बीच में कितने कंप्यूटर बैठेंगे, 2 कंप्यूटर बैठेंगे। कौन कौन है, नाम पता नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ई और आई को बना लेते हैं। अब ई और आई कौन किधर बैठेगा ये भी हम लोग को पता नहीं, तो ई और आई को भी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को छोड़कर चलते हैं। कि देखिए क्यों छोड़कर चले, देखिए एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, ई दिया गया है, और यहाँ पे 2 का गैप रहना चाहिए बीच में, मतलब कि 2 कंप्यूटर बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ई के राइट साइड में ही आई आ जाए। हो सकता है कि यहाँ पे कौन बैठे, आई बैठे, और यहाँ पे कौन बैठे, ई बैठे। तो यहाँ पे ही हम लोग का 2 केस बन गया। तो हम लोग यहाँ पे पहले से ही 2 केस का यहाँ पे झंझट क्यों ले, कि आपको यहाँ पे दोनों जगह वो बैठ सकता है। तो एक स्टेटमेंट को छोड़ ही देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का, जहां से हम लोग को कंफर्म यहाँ पे सीटिंग मिल जाएगा, वहीं से हम लोग शुरुआत कर देंगे। क्या दिया गया है, जी इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जे। जे के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। तो जे के सेकंड राइट में ना, तो जे किधर की तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे कौन है, जे है। जे का दूसरा दाया में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो जे का पहला दाया, दूसरा दाया, दूसरा दाया में कौन आएगा, जी आएगा, जी को बैठा दिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में कौन है, एफ है। आई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, और ई के लेफ्ट में कौन बैठेगा, आई बैठेगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, 2 स्टेटमेंट को यहाँ पे केवल पुट किए, और हम लोग क्या किए, अटक गए। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को टोटल कितने कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है। पहले से ही कितने बैठ चुके, 3 बैठ चुके हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कंप्यूटर को, और यहाँ पे देखिए बीच में, तो यहाँ पे पता चलेगा कि जे और जी के बीच में केवल एक कंप्यूटर बैठेगा। इसका मतलब कि बाकी का जो 3 कंप्यूटर बचा, बाकी का जो 3 कंप्यूटर बचा, या तो जी के राइट में आएगा, क्योंकि टोटल 6 कंप्यूटर है, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे के लेफ्ट में बाकी 3 कंप्यूटर आएगा। हो सकता है कि इधर 2 कंप्यूटर आए, इधर एक ही कंप्यूटर आए। तो ये हम लोग को कंफर्म पता नहीं है। तो यही हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को थोड़ा ध्यान से इसमें रखना पड़ेगा, सभी को सजाना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे ई और आई के बीच में दो कंप्यूटर का क्या है, गैप है। कितना का गैप है, दो कंप्यूटर का क्या है, यहाँ पे दिया गया है, गैप दिया गया है ई और आई के बीच में। और यहाँ पे बोला गया है कि ई के लेफ्ट में आई आना चाहिए। तो यदि ई को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ई के लेफ्ट में आई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पे ई का पोजीशन क्या है, गलत है, इस जगह पे ई नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, आई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन आएगा, आई आएगा। तो ई का पोजीशन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे क्वेश्चन बोला गया है टू कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन आई एंड ई, और आई, ई के लेफ्ट में आई है, आई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मतलब कि तुरंत लेफ्ट में नहीं बोला गया, यहाँ पे आपका देखिए एक जो आपका जो वर्ड होता है ना, उसके कारण आपका यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्या बोला गया, आई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के बाएं में आई बैठेगा। और यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि इमीडिएट लेफ्ट। सभी जगह क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते आ रहे थे, जो भी आपका लेफ्ट दिया रहता था, इमीडिएट लेफ्ट दिया रहता था, इमीडिएट राइट बोला जाता था, मतलब कि तुरंत बाद, तुरंत बाया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे आई इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब कि आई जो है वो ई के बाएं में बैठेगा। ई के बाएं में कौन बैठेगा, आई बैठेगा। अब आई जो है वो उससे दो दो कंप्यूटर बाद बैठे, तीन कंप्यूटर बाद बैठे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको बोला गया है कि ई के बाएं में ही आई बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बोला गया है, ई और आई के बीच में दो कंप्यूटर का गैप है, ई या फिर आई, या इस पोजीशन पे आ सकता है, या फिर आई और ई इस पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है लास्ट वाले स्टेटमेंट में, आई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन रहेगा, आई रहेगा। अब यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं बोला गया है, आपको हमेशा क्वेश्चन में इमीडिएट लेफ्ट बोला जाएगा मतलब ठीक बाया। अगर केवल यहाँ पे लेफ्ट बोला जाएगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में कहीं भी बैठ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे ई के लेफ्ट में आई है, मतलब कि यहाँ पे ई को यदि यहाँ पे बैठा देते तो उसके लेफ्ट में आई आना चाहिए ना। तो ये तो दाएं में बैठ गया, ई के दाएं में बैठ गया आई, मतलब कि ई का पोजीशन क्या है, ये वाला गलत है, ये वाला ई का पोजीशन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो आई कौन से पोजीशन पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा। बोला गया है यहाँ पे अब आगे स्टेटमेंट में कि ई के सेकंड राइट में एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के दूसरे दाएं में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो ई यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका पहला दाया, दूसरा दाया, दूसरा दाया में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, जे इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जी इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे जहां पे भी बैठे उसका दूसरा दाया में जी को आना चाहिए, जे जहां भी बैठे उसका दूसरा दाया में जी बैठना चाहिए। तो यदि हम लोग जे को यहाँ पे बैठा दे तो उसका दूसरा दाया में जी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब तो आगे सीट ही खत्म हो गया, टोटल 6 लोगों को बैठाना था, 6 एरो तो हम लोग को बन ही चुका। तो ये एक एक्स्ट्रा एरो हम लोग क्यों लाए, एक एक्स्ट्रा एरो हम लोग का लाना क्या है, गलत हो जाएगा। 7 कंप्यूटर हम लोग को नहीं दिया गया, केवल 6 कंप्यूटर का अरेंजमेंट करना है, मतलब कि यहाँ पे जो जे का पोजीशन है वो क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे हम लोग जे का पोजीशन को यहाँ पे रखते हैं तो उसका दूसरा दाया में क्या यहाँ पे जी आ पाएगा, दूसरा दाया में जी आ पाएगा, नहीं, दूसरा दाया में तो ई बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी जे का पोजीशन क्या है, गलत है। तो अब जे का पोजीशन क्या बाकी रहा, इस वाले पोजीशन पे, और उसका दूसरा दाया, पहला दूसरा, दूसरा दाया में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो बचा क्या अब हम लोग का यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग का बचा ई एफ जी एच, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज प्लेस्ड, विच कंप्यूटर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन सा कंप्यूटर है। तो जी के राइट में कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, एफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में पूछते हैं क्लियर हुआ या फिर नहीं, अगर नहीं होता है तो आप लोग बता सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो आपका डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा, और आपको कोई भी स्टूडेंट अलग से नहीं देख पाएगा। तो इस आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको यही डर से कमेंट नहीं करते हैं कि बाकी बच्चे हंसेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको पढ़ना है, आपको कमेंट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बार बार आपका फिर एग्जाम में आपका यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग फंस सकते हैं। चलिए समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भले ही यहाँ पे क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है,
लेकिन आपको अच्छे से उम्मीद करते सभी लोगों को आ रहा होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या बोला गया, 6 टेबल है, क्या लेवल किया गया है, यहाँ पे क्या नाम रखा गया है, CDLNPX नाम का, यहाँ पे 6 टेबल है, साउथ की तरफ फेस करके यहाँ पे रखे गए हैं। तो साउथ का फेस हम बताए थे, साउथ का फेस कहाँ पे हो जाएगा, तो इस वाले पोजीशन पे रहेगा, और साउथ की इधर की तरफ तो नीचे की तरफ। कितने टेबल है, 6 टेबल है। तो कितने टेबल का बनाना है, 6 टेबल का। तो पहले से ही तो हम लोग इसमें रख के नहीं बनाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, डी इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, नीचे की तरफ फेस है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल का दूसरा बाया, तो ये क्या है, ये जो एल का जो ये जो हेड है, ये किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, मतलब कि उसका लेफ्ट हैंड। आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए और किधर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, तो उसका लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, साउथ का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, उसका सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो उसका सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे डी आ जाएगा। ये क्या मानना है, आगे वाला सर मानना है, मतलब कि उसका आंख है, तो आंख का बाया ये क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा, तो उसका बाया इधर हो जाएगा और दाया किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में हो जाएगा। एल के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, डी आ गया। आगे क्या दिया गया है, एक्स इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट में कौन है, एक्स है, तो ना अभी हम लोग एक्स को बैठा पाए हैं ना पी को बैठा पाए हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इज प्लेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी डी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन है, डी है। उसका तीसरा बाया, उसका तीसरा बाया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा बाया में कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब टोटल कितने लोग को बैठाना था, 6 लोगों को, क्या 6, यहाँ पे हम लोग एरो लगा चुके हैं, 3 4 5 6 एरो लगा दिए। इसका मतलब कि हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा एरो लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब जो भी जिसको भी बैठाना है, इन्हीं के बीच में बैठाना है। क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या छोड़ के हम लोग आगे बढ़े थे, एक्स इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी जहां पे भी बैठेगा उसका दूसरा दाया में किसको बैठाना है, एक्स को बैठाना है। तो पी जहां पे भी बैठे उसका दूसरा दाया में एक्स को बैठाना है, ठीक बात है। तो यदि हम लोग पी को यहाँ पे बैठाते हैं, उसका दूसरा दाएं में यहाँ पे एक्स आ पाएगा, नहीं, दूसरे दाएं में तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है, पी का पोजीशन ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट यदि हम लोग पी को यहाँ पे बैठाते हैं, तो उसका दूसरा दाया में कौन आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अब तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरो नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पी का पोजीशन ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसका दूसरा दाया, पहला दाया में डी, तो दूसरा डाया में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सी और एक्स के बीच में कौन है, बचा कौन यहाँ पे बैठने के लिए, सी बचा है। तो सी और एक्स के बीच में यहाँ पे कितने टेबल्स हैं, तो कितने टेबल्स हो जाएंगे, एक्स और सी के बीच में 2 टेबल्स रखे हुए हैं, 2 टेबल्स रखे हुए हैं, और टेबल का नाम क्या है, डी, और पी रखा हुआ है। टोटल कितने टेबल रखे हुए हैं, 2 टेबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। और आज हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसके करेंगे, और चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका होमवर्क में रहेगा। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करेंगे, जो आपका होमवर्क में दिया जाएगा, और उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाकर लाना है, और कल इसका आंसर बताएंगे, और कल हम लोग इसका फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करवा देंगे। तो पहले जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया गया है। सभी लोगों का यहाँ पे जो फेस है वो किधर की तरफ है, 5 प्रोडक्ट है, सभी लोगों का फेस किधर की तरफ है, ईस्ट में है, पूरब की साइड में है। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कौन है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है, किधर की तरफ फेस करके, ईस्ट की तरफ फेस करके, कौन है, यू है। इसका सेकंड लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका फेस है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा जाएगा, ऊपर की तरफ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट में कौन बैठेगा, टी बैठेगा।
ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एन है, तो ना एल को बैठा पाए ना एन को बैठा पाए। आगे क्वेश्चन देखिए आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट दाएं में कौन है, तो आर बैठा हुआ है, ठीक। आगे दिया गया विच प्रोडक्ट इज सेकंड टू द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ इंड, नॉर्थ इंड से सेकंड पोजीशन पे कौन है। टोटल कितने लोगों को बैठाना था, टोटल 4 लोगों को बैठाना था, कितने सॉरी 5 लोगों को बैठाना था, कितने लोगों का हम लोग सीट यहाँ पे लगा चुके हैं, 4 लोगों का सीट लगा चुके हैं। या तो पहला जो यहाँ पे जो 5वां व्यक्ति है या तो टी के लेफ्ट में बैठेगा या फिर यहाँ पे आर के नीचे में बैठ सकता है। यहाँ पे हम लोग को अब ये पता करना है कि आर के नीचे में बैठेगा एक व्यक्ति जो आएगा, जो भी आपका एक प्रोडक्ट है वो आर के राइट साइड में आएगा या फिर टी के टी के लेफ्ट साइड में बैठेगा वो एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे टी और आर के बीच में तो बैठेगा नहीं। क्वेश्चन में हम लोग जो एक स्टेटमेंट छोड़े थे, क्या छोड़े थे, एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठना चाहिए, एन को बैठना चाहिए। तो यदि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एन के सेकंड लेफ्ट में बैठाते हैं, तो यदि एन जो एक एक्स्ट्रा जो लाइन बचा है, एक एक्स्ट्रा जो हम लोग का सीट बचा हुआ है, यदि हम लोग आर के नीचे में रख देते हैं तो एन यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर सॉरी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, एल यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो एल के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एल के सेकंड लेफ्ट में हम लोग को एन किसको बनाना है, एन को बनाना है। यहाँ पे तो यू बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एल का पोजीशन ये वाला क्या है, गलत है। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा लाइन दे देते हैं ऊपर की तरफ, तो एल के सेकंड लेफ्ट में एन को बनाना है, तो यहाँ पे एक सीट हम लोग को खाली दिख रहा है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, और उसके दूसरे बाएं में कौन आ गया, एन आ गया। टोटल कितने प्रोडक्ट बैठ चुके हैं, 5 प्रोडक्ट बैठ चुके हैं और अच्छे से बैठ चुके हैं बिना कोई सी गड़बड़ के। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉर्थ इंड से दूसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, तो नॉर्थ इंड से ना, नॉर्थ इंड मतलब कि ऊपर की साइड से दूसरा डायरेक्शन, दूसरा नंबर पे कौन है, तो ऊपर की साइड नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर से दूसरे में आइए कौन आ जाता है, टी आ जाता है, टी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने है और इसको क्या करना है, आप लोगों को होमवर्क में लिखना है और फिर कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार बताएंगे, सभी लोग कंफर्म करेंगे, उसके बाद क्लास को आज हम लोग बंद करेंगे। यहीं तक कल फिर से हम लोग मिलेंगे 5 बजे। थैंक यू सिमरन, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। सभी लोगों को समझ में आ गया है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर से शाम को 5 बजे। सभी लोगों को थैंक यू।